हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार आप लोग बताओ कि आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। आप सभी लोग एक बार मुझे बता दो क्लियर कि मेरी प्रॉपर आवाज आप तक सही है, प्रॉपर हम ऑडिबल हैं, आपके लिए प्रॉपर विजिबल हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी लोग को, गुड मॉर्निंग मेरे लाल, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आप लोग टाइमली आप लोग आकर ज्वाइन हो जाओ, मुझे अच्छा बहुत लगेगा। हाँ ऑडिबल सर, ओके ओके माय डियर, सही है। तो आप जैसा जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं आपसे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर देखिए, जैसे आपका ये जो उड़ान बैच है, क्योंकि आप जानते हो कि उड़ान बैच में टॉपिक जा रहा है, तो उड़ान बैच में ये टॉपिक जो भी इससे रिलेटेड कंप्यूटर साइंस में, जो भी कंप्यूटर साइंस का रिलेटेड जो क्वेश्चन यदि आपके 2 या 4 5 जो भी आते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन हो रहा है। किसी में 10 आएंगे, किसी में 8 आएंगे, किसी में 9 आएंगे, उस सिलसिला में। तो चले हम बात करेंगे, क्योंकि आपका समय ज्यादा ना मतलब लॉस करते हुए, क्योंकि समय बड़ा कीमती है सर। तो टॉपिक है आपके पास वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशंस, हम बात करेंगे। हाँ सभी को गुड मॉर्निंग। टॉपिक है हमारे पास वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशंस, है कि नहीं? वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशंस, वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशंस बोलने का मतलब है, आप जैसा जानते हो कि आपके पास या तो ऑक्टल नंबर होगा, सॉरी बाइनरी नंबर होगा, इस बात को समझना, या तो आपके पास बाइनरी नंबर होगा, बाइनरी नंबर होगा, या आपके पास ऑक्टल नंबर होगा। ऑक्टल नंबर के बाद या तो आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर होना, या आपके पास रेडिक्स आर नंबर। इस बात को आप नोट कर लो सर। बेटा कितनी क्लास होगी कंप्यूटर में, आपको 10 तारीख तक का एक क्लास मॉड्यूल है, 10 को आपका कंप्लीट हो जाएगा। 10 नवंबर को मान के चलिए कि 7 टॉपिक है, हर टॉपिक की अप्रोक्सीमेटली 2-2 क्लास होंगे, 1.5 आवर की, 1.5 आवर की। चलिए, तो यदि मैं आपसे बोलूं कि यदि बाइनरी नंबर है, तो यदि आपके पास यहां पर बेस 2 होगा मेरे ला, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हो आप इसको? बेस। बेस बोलोगे या इसको बोलोगे रेडिक्स। तो यहां पर या तो 0 होगा या तो 1 होगा, बस ये 2 ही नंबर होंगे बाइनरी में, या तो 0 होगा या तो 1 होगा सर। हाँ एकदम कॉफी होगा बेटा, एकदम काफी होगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। जो आपका टॉपिक है मैं सारा कवर कर जाऊंगा, नहीं सवाल बनेगा। आपसे यदि किसी भी तरह का कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड यदि प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, सिंपल सी बात है। यदि आपको पढ़ते वक्त किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा, यू कैन कॉल मी दिस नंबर, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए, हाँ, गुड मॉर्निंग सभी लोग को। यदि आपके पास ऑक्टल नंबर है तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर बेस 8 होगा। ऑक्टल का मतलब बेस 8। यदि जो ही बेस 8 आपने लिखा तो आपके पास यहाँ पर नंबर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब बेस से एक कम होगा। यदि मैं यहाँ की बात करूं कि हेक्साडेसिमल है तो यहाँ पर होगा 16, यानी आपके पास 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और यहाँ पर 10 होगा, 11 होगा, यहाँ पर डॉट 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 जाके 15 होगा। 1 बाय 1 बात करेंगे हम इसको। 15 होगा। हाँ, वो अलग बात है कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 को ABCDEFGH करके लिखता है, उसके बाद हम बात करेंगे उसका। यदि आपके पास रेडिक्स नंबर है, यानी रेडिक्स नंबर का मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि यदि बेस आपके पास यदि आर है, किसी भी तरह का बेस, मतलब आपका बोलने का मतलब कि आपका 4 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 12 हो, 15 हो, 20 हो, 22 हो, कोई भी प्रकार का रेडिक्स हो, आपका बेस है, उसके लिए आपके पास 0 होगा, आपका यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, 4 होगा और यहाँ पर आपके पास होगा R-1 सर। R-1 होगा। इस बात को आप याद रखें। यहाँ पर आपका क्या होगा? R-1। यहाँ तक आप सभी लोग को क्लियर है? कोई भी डेटा का यदि ये जनरल आपके पास क्वेश्चंस मिलते हैं कि बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर और रेडिक्स आर नंबर, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं रिप्रेजेंटेशंस को लेकर? यस सर, चलिए अच्छी बात है। यदि क्लियर है तो देन हम आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि कल कुछ बच्चों ने बोला कि सर मुझे लिखने का समय भी दीजिए। हाँ, आप लोग इसको लिख लो। आप लोग इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद आप लोग एक बार लिख दीजिए कि नहीं सर डन हो गया, तो डन। चलिए अच्छी बात है, जब डन हो गया चलो जरा बात समझिएगा। यदि मैंने बोला कि यदि कोई भी यदि नंबर होगा, तो मान लीजिए कि यदि मैंने यहां से आपसे लिखा है कि 12.40, यदि 12.40 दिस इज द डेसिमल नंबर, ये आपके लिए डेसिमल नंबर है। यानी डेसिमल नंबर बोलने का मतलब है कि आपका जो बेस होगा, यदि मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर एक डेसिमल नंबर है, यदि ये बेस डेसिमल नंबर का चल रहा है, जरा बात सुनिएगा, यहाँ पर डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर की यदि मैं बात करूं तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर डेसिमल नंबर में 0, 1, 2 और 3 होगा और हाईएस्ट जाएगा आपके लिए 9 तक, इसका बेस होगा 10। इसका बेस होगा 10। तो यदि ये डेसिमल नंबर है, यानी बेस आपका 10 है सर, ये बेस है, ये बेस होता है, बेस होता है। इस बात को याद रखेगा, जब भी ये बेस होगा, कोई भी बेस होगा, तो उसके अंदर जो भी नंबर होंगे ना, वो नंबर आपका मेरे लाल उस बेस से कहने का मतलब है 0, 1 और आपका नंबर आपका यहाँ पर बेस -1 होगा मेरे लाल। इस बात को आप याद रखना, बेस -1 होगा। इस बात को आप याद रखना, इस बात को आप याद रखना, ये आपका बेस -1 होगा। ये यदि आपका यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो आपका 0 से लेके बेस -1 से कम होगा, इस बात को याद रखना। चलिए, ये वाला जो पोर्शन है ना, फिक्स्ड पॉइंट इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हो? ये आपके लिए मैंने बाय डिफॉल्ट आपको इसको बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। आप इसको बोलते हो फिक्स्ड पॉइंट। इस बात को समझना, इस वाले फिक्स्ड पॉइंट के जो एलएचएस साइड होता है, फिक्स्ड पॉइंट के एलएचएस साइड, हम उसको बोलते हैं कि वो मेरे लिए बन गया इंटीजर, वो मेरे लिए बन गया इंटीजर। और फिक्स्ड पॉइंट के बाद जो आरएचएस वाला जो पोर्शन है, जो आरएचएस पर जो नंबर लिखे हो, तो उस आरएचएस को हम बोलेंगे कि वो मेरा फ्रैक्शनल नंबर है। वो मेरा कैसा नंबर है? वो मेरा फ्रैक्शनल नंबर है। इस बात को आप समझना, जो हमने फिक्स्ड पॉइंट के राइट हैंड साइड लिखे हैं वो मेरे लिए फ्रैक्शनल नंबर है। इस बात को समझना है, वह मेरे लिए फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर, वह मेरा फ्रैक्शनल नंबर है। यानी बोलने का मतलब है कि इस वाले पार्ट को बोलोगे इंटीजर
और इस वाले पार्ट को बोलोगे फ्रैक्शनल नंबर। दिस डॉट पॉइंट इज ए फिक्स्ड पॉइंट, दिस डॉट पॉइंट इज ए फिक्स्ड पॉइंट। आई होप क्लियर, ये बात क्लियर है ना आप लोग को? यह बात आपको क्लियर है? हाँ सर, देखिए अब इसके बाद ये बात क्लियर है तो फिर अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। यदि ये बात क्लियर है तो देन हम आगे बढ़ते हैं इससे। अब हमारा ये मानना है कि यदि, अब देखो मैं केवल इंटीजर के लिए, देखिए यदि आपके लिए डेसिमल नंबर का इंटीजर होगा, जरा बात सुनना, यदि डेसिमल नंबर का हम केवल इंटीजर की बात कर रहे हैं, केवल और केवल इंटीजर की बात कर रहे हैं, केवल ये फ्लो चार्ट बना लेना, आपका काम हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप कहेंगे कि नहीं सर मजा आ गया, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको आता नहीं। डेसिमल नंबर का इंटीजर की मैं बात कर रहा हूं आपसे, जो भी हमारे पास डेसिमल नंबर होगा, बेस डेसिमल होगा, और उसके इंटीजर की बात कर रहा हूं। तो इंटीजर है और इस इंटीजर को आपसे कहता है कि बाइनरी में बदलो, आपको कहता है ऑक्टल में बदलो, आपको कहता है हेक्साडेसिमल में बदलो, आपको कहता है एनी बेस आर में बदलो, एनी बेस आर में बदलो। सर बात सुनना, तो आपके पास जाने का प्रोफार्मा होगा कि आप या तो बाइनरी नंबर की ओर जा सकते हो, यदि बाइनरी नंबर की ओर जा सकते हो, याद रखना न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, या तो आप जाओगे ऑक्टल नंबर की ओर जाओगे, याद रखना, या तो आप ऑक्टल नंबर की ओर जाओगे, या तो आप जाओगे हेक्साडेसिमल नंबर की ओर, या तो आप जाओगे हेक्साडेसिमल नंबर की ओर कि हाँ सर डेसिमल से हम हेक्साडेसिमल नंबर की ओर जाएंगे, या आप जाओगे एनी बेस आर नंबर, एनी बेस आर नंबर की ओर जाओगे, जिसका बेस आर होगा, कोई भी बेस होगा। यदि आप यहां तक जाओगे और कहीं भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यदि आप यहां जाना चाहते हो, आप यहां जाना चाहते हो और आप यहां जाना चाहते हो। हाँ सभी लोगों को गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। जरा बात समझिएगा, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा। मैं नहीं कर रहा कि आप लोग को आता नहीं, आप लोग को आता है, बशर्ते बस थोड़ा सा आपके पास प्रॉपर एक नोट्स बन जाए। यदि आपके लिए डेसिमल नंबर है, इंटीजर है, डेसिमल नंबर का इंटीजर है, डेसिमल नंबर का इंटीजर ये वाला पार्ट है, तो डेसिमल नंबर से मेरे लाल यदि बाइनरी नंबर की ओर मेरे बाबू जा रहे हो ना, तो उसमें उस डेसिमल नंबर से बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2 होता है। बाइनरी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर बेस 2 होगा, जरा बात सुना ध्यान से, यहाँ पर बेस 2 होगा, यहाँ पर बेस आपका 10 होगा, यहाँ पर बेस आपके लिए आर होगा, यहाँ पर बेस आपके लिए 16 होगा, और यहाँ पर बेस आपका 8 होगा, है कि नहीं सर? हाँ इतना क्लियर है। तो यदि इस इंटीजर से इधर जा रहे हो तो आपको उस इंटीजर में आपको डिवाइड करना होगा, आपको डिवाइड बाई 2 करना होगा, डिवाइड बाई 2 करना होगा। इस बात को समझना, क्या करना होगा? डिवाइड बाई 2 करना होगा। यदि आपको बाइनरी नंबर से डेसिमल की ओर आ रहे हो तो उसको करना होगा मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 करना होगा। इस बात को आप समझना, मल्टीप्लाई बाई 2 करना होगा। मैं एक न्यूमेरिकल समझाऊंगा आपको। यदि बेस आर की ओर आ रहे हो, बेस आर की ओर आ रहे हो तो आपको करना होगा डिवाइड बाई आर, डिवाइड बाई आर। यदि आप इसकी तरफ जा रहे हो तो आपको करना होगा मल्टीप्लाई बाई आर। इस बात को समझना, मल्टीप्लाई बाई आर, इस बात को समझना अच्छे से, मल्टीप्लाई बाई आर। यदि आप यहां से इधर आ रहे हो फिर लिखोगे डिवाइड बाई 16, डिवाइड बाई 16, इस बात को समझना। और यहां से इधर आ रहे हो तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाई 16, इस बात को समझना, मल्टीप्लाई बाई 16। और याद रखना जब यहां से यहां आ रहे हो तो आप लिखोगे डिवाइड बाई 8, और जब आप 8 से 10 की ओर आओगे तो मल्टीप्लाई बाई 8, इस बात को याद रखना।
मल्टीप्लाई बाई 8। हाँ, इस फ्लो चार्ट को आप बना लीजिए। बस यदि ये आप समझ गए तो आपका डेसिमल नंबर से एनी बेस नंबर कन्वर्जेंस या एनी बेस नंबर से डेसिमल नंबर की ओर कन्वर्जन आपका एक ही फ्लो चार्ट में मैंने कंप्लीट कर दिया। पढ़ने का मेरे लाल तरीका यही होता है। एक बार अपने नोट्स को देखो और आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाए। पहले इस ग्राफ को बना लो आप। किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो बताना, आप बताना। आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीडीएफ भी मिलती होगी। आप सभी लोग बच्चे मेरे लाल कमेंट किया करो कि हाँ सर, इससे ये लगे कि नहीं सर आप लोग एक्टिव हो, मजा आ रहा है। जरूर मजा आएगा, बशर्ते थोड़ा सा पेशेंस रखना, चीजों को मेथोडोलॉजी समझ जाओगे। चलो चलते हैं अब आगे। अब जरा एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल के थ्रू जो मैंने न्यूमेरिकल साहब को समझाया है ना, इसकी बात मैं करता हूं। तो यदि इस तरह के सवाल सदी आएंगे, जरा बात सुनिएगा। नहीं बेटा, अभी स्लाइड आपका एक ही हुआ है, सॉरी 2-3 स्लाइड हुए हैं। जरा बात सुनिएगा। यदि आपके पास ये सवाल है, आपके पास यदि मैंने बोला कि मेरे लिए 17 सवाल है, 17 जिसका बेस 10 है, 17 है जिसका बेस 10 है। हाँ, 17 है जिसका बेस 10 है। तो 17 का बेस 10 है, तो मैंने आपसे पूछा कि आप इसका कन्वर्जन करके मुझे बताओ कि हमको चाहिए बेस 2 का, सॉरी हमको चाहिए बेस 2 का, हमको चाहिए यहां पर बेस 8 का, मुझे यहां पर बेस चाहिए 16 का, हमें बेस चाहिए यहां पर 9 का। मैंने ऐसे बनाया सर, हमको चाहिए बेस 9। बेस 9 ना लिख के आप हमको चाहिए बेस 4, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 2, 8, 16 और 4। आप ही लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर यदि आपके लिए 17 जिसका बेस 10 था, दिस इज द डेसिमल नंबर, दिस इज द डेसिमल नंबर, और ये आपका एनी बेस है, बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, बेस आर नंबर है कि नहीं सर? हमने एक चीज को देखा सर, जो डेसिमल में जो नंबर है ना, वो डेसिमल में नंबर आपके पास इंटीजर दिया गया है, ये इंटीजर्स दिया गया है, इस बात को याद रखना, ये इंटीजर दिया गया है। तो जब इंटीजर दिया गया है तो हमको यदि बेस 10 में जाना होगा, यदि हमको बेस यदि बेस 2 में जाना होगा, यदि हमको बेस 2 में जाना होगा, तो इसका मतलब कि आप यहां पर लिखोगे 17, और 17 लिखने के बाद जरा बात सुनना, आप जो है इसको 2 से डिवाइड करोगे, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना। 2 से आपको आता है, मैं ये कभी नहीं कर रहा हूं कि आपको नहीं आता। 2 से डिवाइड करो। शॉर्टकट तरीका भी मैं बता दूंगा, शॉर्टकट तरीका भी मेरे लाल में बता दूंगा, लेकिन अभी इस तरह से अभी चलो, ये भी नहीं करने दूंगा आपको। 2 8 16, हाँ सर 2 8 16 हुआ। सर रिमाइंडर कितना आएगा? सर रिमाइंडर हमको मिल जाएगा 1, हमको रिमाइंडर मिल जाएगा 1 सर, सही बात है। सर यदि 17 में 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशेंट हो जाएगा 8, रिमाइंडर हो जाएगा 1। ये आपका जिसको बोलते हो कि ये मेरा भागफल है, जो भागफल है ये आपका शेष है, ये बन गया। जो ही यदि आपने इसको 2 से डिवाइड किया, आपको 2 चौके 8 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 मेरे लाल, आपका यहाँ पर हो जाएगा 0, रिमाइंडर 0 आएगा। जो ही यदि आपने इसको 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर 2 दूना के 4 होगा, रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा सर। कब तक सर चलेंगे ये? तब तक हाँ चलेंगे जब तक कि फिर मैंने इसको डिवाइड किया 2 से, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर 0। जरा बात सुनना, ये आपके पास आया, ये आपके पास आया। अब सर नहीं चलेंगे, अब जो है अब नहीं चलेंगे, इस बात को याद रखना, क्योंकि यहाँ पर 2 से ये नीचे हो गया, कम हो गया, 2 से नीचे हो गया, कम हो गया। यदि आपका इसको बात देखिएगा बात, ये आपके पास बाइनरी है तो इसको बोला जाता है, आपके फुल फॉर्म आरआरबी जेई में आया हुआ है
कि एलएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप बोलोगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसके लिए बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं, ये मेरे लिए बन जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इस बात को आप समझना, ये मेरे लिए बन जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये मेरे लिए बन जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इस बात को समझना, ये मेरे लिए बन गया एलएसबी का फुल फॉर्म आएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इस वाले बिट को बोलते हैं एमएसबी। एमएसबी याद रखना, एमएसबी इसको बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको हम बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट बोलते हो, बात समझना, इसको बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। जरा बात सुनिए, ये बात तो आपने लिख लिया, हाँ सर। अब आते हैं थोड़ा यहां पर, जो यदि आपने ये 17 सॉरी जो यदि आपने ये 17 लिखा है और इसके पास में जो ये 10 लिखा है ना, तो डेसिमल में ये वाले पोर्शंस को बोला जाता है एम एस डी, और जो लास्ट में होता है उसके लिए बोला जाता है एल एस डी। कमेंट बॉक्स में मेरे लाल इसका फुल फॉर्म लिख दो, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो एम एस डी का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। एमएसडी का मतलब हो जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, सिंपल सा वर्ड है, मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट, इसको हम बोलेंगे डिजिट ना कि बिट, और इसके लिए बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इस बात को आप समझना, बात को बहुत सारी चीजें बताऊंगा बेटा, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, बस इसको बोलेंगे एलएसडी। एंड हाँ निकिता सहयोग के राइट। अब देखो बाबू, जब भी यदि आप चलते हो ना, जब भी आप इसको लिखते हो, नंबर को रिप्रेजेंट करते हो, तो ऑलवेज चलते हो एमएसबी टू एलएसबी, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आपका एमएसबी रहेगा, एमएसबी रहेगा। तो आपका यहां से चलोगे, आप नंबर को ऐसे लिखोगे, आप जो है इस तरह से लिखोगे, आप जो है एमएसबी से स्टार्ट करोगे, एलएसबी की ओर चले जाओगे। इसका मतलब कि यदि मैंने आपसे बोला कि 17 का यदि 10 की मैं बात करूं, तो आपके पास हो जाएगा 1 ट्रिपल टाइम 0 और आपका होगा 1, ये होगा 2, क्योंकि ये आपका 1 होगा एमएसबी। नहीं 3-4 डिजिट रहेगा तो नहीं, 3-4 डिजिट की बात नहीं, इसको डिजिट बोला ही जाता है। ये 1 और 7 की बात नहीं कर रहा हूं भैया, अरे मेरे लाल ऐसे मत करो अभिषेक, मैंने ये बोला कि जैसे आपने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डेसिमल है ना, तो इनको हम डिजिट बोलते हैं, इनको हम डिजिट बोलते हैं, डिजिट, डिजिट वर्ड बोला जाता है। और यदि ये बाइनरी होगा ना, तो 0 और 1 होगा, तो इसको हम बिट बोलते हैं, इनको बिट बोला जाता है, इसको बिट बोला जाता है, उसको डिजिट बोला जाता है, बस सिंपल सा। आपके आरआरबी में आया हुआ सवाल है कि फुल फॉर्म ऑफ द एमएसडी यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये बताओ आप लोग को समझ में आया कि नहीं। पहले इसको कॉपी कर लो, देन हम आगे बढ़ते, इसको कॉपी ऑफ कर लो, देन हम आगे बढ़ते। इसको आप कॉपी कर लो, देन हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? ओके, अब सुनिए, तो देखो इसी बात के लिए मेरे लाल मैंने लिखा था आपसे, इसी बात के लिए मैंने आपसे लिखा था कि इंटीजर से बाइनरी जाओगे, इंटीजर से बाइनरी जाओगे तो डिवाइड बाई 2 करते चले जाओगे।
तो इसी बात के लिए मैंने डिवाइड करते गया हूं, इसीलिए मैंने लिखा था कि डिवाइड बाई 2 करोगे, आपके दिलो दिमाग पर छप जाना चाहिए सर। अरे मेरे भैया 179 बेस 10 में 7 को क्या बोलेंगे, इस तरह से पर्टिकुलर 7 को डिजिट ही बोला जाता है, 7 को डिजिट ही बोला जाता है। अभी आपके दिलो दिमाग पर बात छप नहीं रही है। यदि मैंने बोला 1 2 8 9 12 14 कुछ भी लिख लो, यदि यहाँ पर 10 है तो केवल ये वाली जगह का नाम होता है यम यस डी, और इसको बोला जाता है यल यस डी। इनके नाम कुछ नहीं होते, इनके पोजीशंस होते हैं जी, इनके पोजीशंस होते हैं, इनके नाम नहीं होते, इनके नाम नहीं होते। केवल ये होता है कि कहां से मुझे अपने नंबरिंग को स्टार्ट करना है कंप्यूटर की दुनिया में। हाँ, यदि आपका इधर वाला पोर्शन जो है, यदि आपका 1 है तो आपका याद रखना MSD टू LSD चला जाता है, MSD टू LSD चला जाता है। अब जरा कोई बात नहीं, आपका डाउट था, आपने पूछा मेरे लाल, सही बात है। डाउट इसी बात के लिए बोलता हूं, लाइव होके प्रॉब्लम को पढ़ो, वीडियो देखो, जिससे कि अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। अब यदि मैंने बोला कि यदि आपके लिए 1 0 0 0 1 0 0 1 और यदि आपके लिए यदि 2 है और आपको चाहिए यहां पर डेसिमल नंबर, आपको चाहिए यहां पर डेसिमल नंबर, जरा बात सुनिएगा। तो आप बाइनरी से डेसिमल आ रहे हो, कमेंट बॉक्स में लिखो रूल क्या लिखा था, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। क्या मैंने रूल लिखा था, एक बार कमेंट में लिख दो मल्टीप्लाई बाई 2 सर, साथ में बने रहो सर, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। हाँ सर, देखो जो ही यदि आपसे मैंने बोला कि मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे ना, तो आप ना यहां पर इसको रख दोगे 0, आप इसको रखोगे 1, इसको रखोगे 2, इसको रखोगे 3, इसको रखोगे 4। हाँ, मल्टीप्लाई बाई 2 बाबू, सही बात है। इसको क्या रखोगे, इसको 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, सही बात है सर। चलिए आइए ध्यान से देखिए, जब आपने रख दिया तो लिखोगे 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस सर 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस सर 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस सर 0 इंटू 2 की पावर 1 सर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 जी, 2 की पावर 0। यहां से आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 16 प्लस सर यहां पर हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 0 और यहां हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1 सर, तो 1 हो गया। यानी 16 प्लस 1 इक्वल टू आपको मिल जाएगा 17, 16 प्लस 1 इक्वल टू मिल जाएगा 17, और 17 का ही तो था ये, तो आपका उत्तर आ जाएगा 17, आपका उत्तर आ जाएगा 17। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने कॉपी भी कर लिया होगा, नहीं बेटा अभिषेक, क्या है ना कि आप जो है नॉन CS ब्रांच के हो, तो इसलिए आपको टफ मेरे लाल लग रहा है, बट थोड़ा सा समय रखो, साथ में प्रैक्टिस कर लेना, एक दो बार रिवीजन कर लेना, आपको आसान लगेगा। मैं देखो पहली बात तो समझो अभिषेक, इस बात को समझने की कोशिश करो कि यदि आपके पास यदि 150 सवाल आते हैं, ठीक है, नो डाउट,
आपके टेक्निकल आपके स्ट्रांग हो चुके होंगे, आप पढ़ चुके होंगे। यदि आपने 60 से 65 या 150 क्वेश्चन में यदि आपने 140 से 142 यदि 130 से 135 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, 4-5 क्वेश्चन यदि कंप्यूटर साइंस के आते हैं, यदि आप छोड़ रहे हो तो आप इसको थोड़ा सा देख लो, ज्यादा तो है नहीं। अप्रोक्सीमेटली आपको 20 से 25 घंटे का समय है, 20-25 घंटे आप इसको समय दे दो। हो सकता है कि उस 5 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आप करके चले आए तो यू कैन बूस्ट अप, आपका स्कोर और भी आगे बढ़ जाएगा, बस और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, इस तरह के जो बेसिक्स फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिनके आरआरबी का जो इनके एग्जाम होने वाले हैं, आरआरबी में तो आपके 10 नंबर के तो ये आता ही है, बहुत बड़ा मायने रखेगा आगे चल के। और जो लोग ये पर्टिकुलर उड़ान बैच इसी बात के लिए बनाया गया, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में सभी चीज कंबाइनिंग है इसमें सर। चले, आपको आसान लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब इसी प्रॉब्लम को यदि मैंने बोला, यदि आपके पास यदि ये 17 था, 17 का 10 था, यानी डेसिमल नंबर यदि 10 था, और मैंने यदि आपको बोला यहां पर कि नहीं मुझे चाहिए यहां पर ऑक्टल, हमको चाहिए यहां पर ऑक्टल, है ना, तो आप जो है डेसिमल से ऑक्टल में जा रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताओ, थोड़ा अच्छा लगेगा। कैसे जाओगे, मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे या डिवाइड बाई 8 करोगे, कमेंट में लिखो, साथ में चलो। हाँ बेटा, वो आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, आप जो है अपने प्रिपरेशन को फोकस करो, ये तो मैं भी नहीं बता सकता कब आएगा। 17 का 10, ये यदि 8 है तो सभी ने बोला कि सर डिवाइड बाई 8 करेंगे, हाँ जी डिवाइड बाई 8, तो सर आपने यहां पर लिखा 17। 17 लिखने के बाद जरा बात सुनिएगा, आपने 8 से इसको किया डिवाइड, 8 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिला, सर हमको मिला यहां पर 2, और यहां पर रिमाइंडर मिलेगा मुझे 1, 2 मिला, रिमाइंडर मिलेगा 1। सर जो आपके लिए भागफल आया हुआ है, जो आपके पास भागफल आया हुआ है, वह 8 से छोटा है, वह 8 से छोटा है, सारे हमारे बच्चों का सही है, 8 से छोटा है, तो हम यहीं पर स्टॉप कर जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन हमारे लिए बन गया एलएसबी, मतलब एलएसबी एलएसडी जिसको डिजिट बोलोगे, और ये 2 बन गया हमारे लिए एमएसबी, बोला जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, मतलब 8 के लिए वो नंबर 0 1 2 3 4 5 6 एज ए बीट की तरह काम होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 17 का जो 10 है वह बन गया आपके लिए 2 1, और आपका बन गया 8, 2 1 8, सभी लोगों का आया हुआ है, मुझे अच्छा लगा 2 1 8। यदि 2 1 8 से 218 से यदि मैं कहूं कि डेसिमल की ओर चलो, 218 से डेसिमल की ओर चलो, तो ये आपके लिए 0 होगा, ये आपके लिए 1 होगा मेरे भैया। तो 2 होगा मल्टीप्लाई होगा 8 की पावर 1, 8 की पावर 1, 1 इंटू 8 की पावर 0, यानी 16 प्लस 1 इक्वल टू 17 हो गया सर, ये 10 हो गया। दोनों रास्ते से मैं चल रहा हूं सर, जैसे भी यदि आपको जो मैंने रूल लिखा है उस रूल को मैं बाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब समझाने की, मतलब कि ये इस पर एक एक न्यूमेरिकल है, आप कर लीजिएगा। सही है, चलते हैं अब आगे, देखिएगा लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिखते रहा करिए सर, हाँ सर डन कंप्लीट आएंगे सर। चलिए देखिएगा, अब यदि आपके पास यही 17 था, यदि आपके लिए 17 था और यहां पर आपके लिए यदि ये 10 था, तो यदि मुझे चाहिए हेक्साडेसिमल, यदि ये मुझे चाहिए हेक्साडेसिमल, जरा बात सुनिएगा यहां पर, यदि ये मुझे चाहिए हेक्साडेसिमल, जरा बात सुनना, तो हेक्साडेसिमल के लिए मेरे लाल
यदि यहां पर लिखा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, याद रखना जब भी आप यहां से 10 लिखते हो, 11 लिखते हो, 12 लिखते हो, 13 लिखते हो, 14 लिखते हो, 15 लिखते हो, यही तो आपका हेक्साडेसिमल का वैल्यू है कि 0 से लेके 15, 0 से लेके 15 मेरे लाल। तो आप सिंपल सा बोलोगे कि 10 को रिप्रेजेंट करते हो ए से, 11 को रिप्रेजेंट करते हो बी से, 12 को रिप्रेजेंट करते हो सी से, 13 को रिप्रेजेंट करते हो डी से, 14 को रिप्रेजेंट करते हो ई से, और 15 को रिप्रेजेंट करते हो एफ से। यह रिप्रेजेंट का तरीका है, यह रिप्रेजेंट का तरीका है हेक्साडेसिमल का, हेक्साडेसिमल का ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बस सिंपल। अब जरा बात सुनिएगा, यदि आप 17 को डिवाइड करोगे, 17 को यदि आपने 16 से डिवाइड किया, किसे डिवाइड किया, 16 से यदि डिवाइड किया तो आपका होगा 1, आपका होगा 1, और आपका रिमाइंडर कितना आएगा, आपका रिमाइंडर आएगा 1, आपका रिमाइंडर आएगा 1। सिंपल सी बात है, जो आपका भागफल आया हुआ है वह भागफल मेरे लाल आपका नहीं बेटा उज्जवल, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। ये 11 नहीं है, भागफल 1 आया है, ये वाला 1 है, ये भागफल 1 है मेरे भैया, ये भागफल है, ये 1 आया हुआ है, ना कि ये 11। 11 होता उसके लिए बी लिखते, 11 होता उसके लिए बी लिखते, मैं दिखाऊंगा, अभी समझाऊंगा आपको। तो यदि ये 1 1 आया, इसका मतलब कि दिस इज द एमएसबी, ये मेरे लिए एमएसबी बनी, और दिस इज द एलएसबी। जब भी चलोगे एमएसबी टू एलएसबी चलोगे तो 17 का हो जाएगा 10 का, आपको मिल जाएगा 1 1 का 16, 1 1 का 16। इस बात को समझना, अर्चना यादव, उज्जवल, ये आप लोग का सही है। ये बच्चा क्या बोला है का मैंने कमेंट नहीं देख पाया, देख लेता हूं क्या बोल रखा है। 1 1,0 वाली बात डाउट है, कैसे डिसाइड कर रहे हैं 1 इक्वल टू 0। अरे मैंने 1 इक्वल टू 0 वाली कहाँ डिसाइड मैंने किया है मेरे भैया। जितेंद्र क्या लिखना चाहते हो बाबू, फिर से कमेंट में लिखो, फिर से कमेंट में लिखो आप क्या लिखना चाहते हो। हाँ अभिषेक रंजन, अब देखो आप समझ गए बाबू। यदि यहाँ पर 1 1, यदि मैंने यहाँ पर 16 बोला है, यदि मुझे डेसिमल में चाहिए तो यहाँ पर होगा 0 और 1, तो 1 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 16 की पावर 0, तो आपके पास हो जाएगा 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। किसी ने 8 लिखा है, हाँ अभिषेक राइट है, सही बात है। 1 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 16 की पावर 0। बेटा जो किसी ने कमेंट लिखा था वो अपना फिर से कमेंट रिपीट कर दो। डाउट एक भी मत लेके जाना, डाउट एक भी मत लेके जाना, यहां से क्लियर करके जाना। ये आपका बनेगा 17। 1 1 1 का 16 है, 1 1 यदि 16 है, हाँ किसी का डाउट था, मैं आ रहा हूं अभी वहां पर। जैसे मान लीजिए इसी प्रॉब्लम को यदि मैंने आपसे बोला कि यदि आपके पास, जरा बात समझिए, यदि मैंने बोला कि यदि आपके लिए, यदि मैंने आपसे बोला कि नहीं मेरे पास जो है 125 है और मेरे को ये डेसिमल है, ये मेरे को डेसिमल है, जरा बात समझिएगा। तो मैंने, सॉरी, ये डेसिमल है और मैंने कहा कि आप जो है इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए, आप जो है इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए। कमेंट बॉक्स में सभी लोग के उत्तर आ जाने चाहिए, एक बार कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा आप सभी लोग।
चलो, यदि आपके पास 125, दिस इज द इंटीजर, दिस इज द इंटीजर, यदि ये इंटीजर है, यदि आपने इसको 16 से डिवाइड करोगे तो 16 छके 96, 16 साते 112, और जो ही यदि आपके पास 112 आया तो 112 आने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा मेरे लाल, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ कि 16 साते यदि आपने 112 किया तो 112 करने के बाद आपका रिमाइंडर यहां पर आएगा 13, रिमाइंडर आएगा 13। हाँ जी, सही बात है, रिमाइंडर आएगा 13। तो ये आपका एमएसबी होगा, ये आपका एमएसबी होगा, ये वाला पोर्शन आपका एलएसबी होगा। 13 को किससे दिखाते हो? सभी बच्चों ने सही लिखा है। 13 को किससे दिखाते हो? डी से दिखाते हो। 13 ना सौरभ राज सोना, रिमाइंडर 13 आएगा, सही बात है। रिमाइंडर यदि 13 आया तो 13 को आप डी से दिखाते हो। चलोगे कैसे? एमएसबी टू एलएसबी चलोगे तो 125 बेस 10 है तो यहां पर हो जाएगा 7D और आपका हो जाएगा यहां पर 16, ना कि आप लिखोगे 713, गलत हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। चले, यहां तक यदि ये बात क्लियर है, देन हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रॉब्लम को लेके जो आगे कंटिन्यूएशन में मैं चल रहा हूं, 17 का 10 था, ये लास्ट है अब यहां से, और आपको चाहिए बेस 4 का, आपको चाहिए बेस 4। अब बताइए, आप लोग का कमेंट में आंसर आना चाहिए, कमेंट में आंसर आना चाहिए, बताइए क्या होगा। आई एम वेटिंग। हाँ, 101, सही बात है निकिता। और किसी बच्चे का 101, AMRK, अब नाम उज्जवल 101, सही। हाँ हाँ सही है। इसी तरह सर, इसी तरह से कोऑपरेट करो, इसी तरह से ही प्रिपरेशन होती है मेरे लाल, धीरे धीरे छोटी। हाँ जितेंद्र राइट है। चलिए, यदि मैंने 17 की बात किया तो 17 को यदि आपने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा यहां पर 1, आपका यहां पर आ जाएगा 1। फिर यदि आपने, क्योंकि देखिए मेरे ला, क्योंकि 4 है ना, जरा बात सुनना, 4 है तो यहां पर 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, बट यहां पर तो 4 है। अभी 4 में 4 से भाग जा सकता है, तो 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा, भागफल आएगा 1, यहां पर रिमाइंडर आएगा 0। सही बात है, अब मत जाना है आगे, क्योंकि ये जो भागफल 1 आया ना, ये आपका 4 से छोटा हो गया, नहीं जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगा एमएसबी और ये बन जाएगा एलएसबी, ये बन जाएगा आपके लिए एलएसबी। इस बात को आप याद रखना। तो हम चलेंगे एमएसबी से एलएसबी की ओर। तो 17 का 10 होगा और आपका यहां पर हो जाएगा 101 का बेस 4 होगा, 101 का बेस 4 होगा। और जरा बात समझना, 101 का जो बेस 4 है, और ये यदि आपने डेसिमल की ओर मेरे लाल चल रहे हो तो 012, तो 1 इंटू 4 का स्क्वायर, 0 इंटू 4 की पावर 1, 1 इंटू 4 की पावर 0, यहां से बाबू हो जाएगा 16, यहां से हो जाएगा 0, यहां से हो जाएगा 1, तो आपके पास मिल जाएगा 17 का 10 मेरे लाल, 17 का 10 भैया। आई होप क्लियर, समझ गए? आई होप क्लियर, आप ये बात को समझ गए अच्छे से, बताइएगा ये बात आप अच्छे से समझ गए?
हाँ उज्ज्वल, 1 इंटू 4 की स्क्वायर 0 इंटू 4 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 4 की पावर 0। बहुत बेहतरीन तरीके से। हाँ जी, यस क्लियर। इसी तरह से सीखेंगे सर, आपको थोड़ा भी टफ नहीं लगने दूंगा, बशर्ते थोड़ा सा पेशेंस रखना, साथ में चलना, रेगुलर लाइव रहना, मजा आ जाएगा। आप कहोगे सर जिस दिन कंप्लीट मैं करूंगा अपने सारे चीजों को, तो बोलोगे सर बेसिक कंप्यूटर के सवाल छूटेंगे नहीं एक भी, मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। चले, ये बात क्लियर है, आगे बढ़ते। तो हमने एक जोन तो कंप्लीट कर दिया, मतलब आपका डेसिमल का जो इंटीजर पार्ट था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया कि अपने इंटीजर था, अब जो है डेसिमल में ही फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। जैसे बात समझिएगा, यदि मैंने मान लिया कि यदि मेरे पास 12.25 है ना, यदि मेरे पास क्या है कि 12.25 है, जरा बात सुनिएगा, अब इसको कहा 12.25, तो अब जो है ये वाला पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, फ्रैक्शनल पार्ट की मैं बात करने जा रहा हूं। किसकी बात करने जा रहा हूं? फ्रैक्शनल पार्ट की। जरा बात सुनिएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट की मैं बात करने वाला हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट को बाइनरी, पहले न्यूमेरिकल समझाऊंगा, पहले न्यूमेरिकल समझाऊंगा, लास्ट में थ्योरी लिखूंगा, तो लॉजिक आपको समझ में आएगा। जरा सुनिएगा बात को। तो आप क्या करेंगे कि डेसिमल लिखेंगे, यहां पर 2 और 5 लिखेंगे सर, 2 और 5 लिखेंगे। जरा बात सुनिएगा, जो ही 2 और 5 लिखेंगे तो एक काम करिएगा, ऐसे लिखते हुए यहां पर डेसिमल रख दीजिएगा अपने मन से, मतलब इसको फिक्स्ड पॉइंट अपने मन से डाल दीजिएगा, अपने मन से फिक्स्ड पॉइंट को रख दीजिएगा, यहां पर फिक्स्ड पॉइंट को रख दीजिएगा आप, सिंपल सा। और इसी को बोला जाता है एमएसबी। यहां वाली, यहां के नंबर को एमएसबी नहीं बोला जाता, ये तो फिक्स्ड पॉइंट हुआ ना, ये फिक्स्ड पॉइंट हुआ। अब यहां से यदि आपको जाना होगा, इस तरह से समझना, .25 है, .25 है, बेस 10 है, और आपको जाना है बेस 2 में, आपको जाना है बेस 2 में, बेस 2 में जाना, यानी डेसिमल का फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल का फ्रैक्शनल पार्ट है, इस फ्रैक्शनल पार्ट को बेस 2 में हमको यदि जाना है, तो आप यहां से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, करिएगा सर, मल्टीप्लाई करिए, जैसे देखिए क्या आता है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा। तो जो ही कहोगे कि सर यहां पर आएगा 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, 1 5, और डॉट यहां पर आएगा 0, डॉट 0 आएगा, तो कुछ मत करना, इस 0 को उठा के यहां पर डाल देना, इतनी सी जहमत कर देना, थोड़ी सी वर्क कर देना, डेसिमल के इधर जो नंबर आया है उसको उठा के इधर डाल देना, बस इतनी सी थोड़ी सी मेहनत कर देना। नहीं प्रियंका बेटा गलत लिखे हो बाबू, आपको लिखना चाहिए 0.50 लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए 0.50, क्योंकि यहां कुछ भी नहीं है, जैसे यहां पर 0 था तो ये 0 उठ के यहां चला आएगा। हाँ निकिता सही है, इसी तरह से 0.50 होगा, कोई वो बात सही है, वो प्रियंका वो राइट है, 0.50 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमको 0 यहां से उठा के इधर लाना, 0 इसलिए मैंने लिखा। अब आप इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आप इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो ही यदि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास हो जाएगा 0, 5 दूना के 10, और यहां पर हो जाएगा 1, 1, और ये 1 उठ के चला आएगा 1। सर कब तक इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे? सर इसको कब तक हाँ निकिता से, सर इसको कब तक मल्टीप्लाई करेंगे? मेरे लाल तब तक मल्टीप्लाई करोगे जब तक तुम्हारा 0 0 ना आने लगे, या तुम्हारा नंबर ही ऊपर वाला रिपीट होने लगे, अप्रोक्सीमेटली आप रिपीट करने लगे। सर रुकने का तरीका ये होता है
स्टॉप करने का तरीका मेरे लाल ये होता है, स्टॉप का रूल है स्टॉप करने का, या तो आइदर जीरो या सेम नंबर रिपीट मेरे लाल, सेम नंबर रिपीट, इस बात को आप समझना, आइदर जीरो या सेम नंबर रिपीट, इस बात को आप समझना, आइदर जीरो या सेम नंबर रिपीट, आइदर जीरो या सेम नंबर रिपीट। तो याद रखना, ये वाला जो डॉट के पास होता है ना, इसमें जो डॉट के पास होता है ना, इसको सुनो भैया, आप इसको बोलते हो एमएसबी, आप इसको बोलते हो एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये वाला जो डॉट से दूर होता है, आप उसको बोलते हो एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो कैसे लिखोगे, तो लिखोगे 0.25, मतलब इस डेसिमल में जीरो आपका था इंटीजर, कोई मतलब नहीं है, तो यदि आपने इसको लिखा है तो आपके पास मिलेगा जीरो, और यहां से क्या है, जीरो और वन है, जीरो और वन यहां पर हो जाएगा 2। अब आप ऐसे चलोगे ना, अब आप ऐसे चलोगे, यहां से उतर के यहां से चलो, से ऐसे चलोगे। ये सभी को समझ में आया या फिर से समझाऊं? ये सभी को समझ में आया या फिर से दोबारा बताऊं? ये बताओ। हाँ चलिए मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, डॉट 2.5, डॉट 2510 और 2 है यहां पर। जिस भी यदि फ्रैक्शनल पार्ट को बेस में कन्वर्ट कर रहे हो, फ्रैक्शनल पार्ट को न्यू क्वेश्चंस पे, चलिए न्यू क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं। 0.375 बाई 10 इक्वल टू, आपने बेस 2 लिया, बेस 2 लिया सर। हाँ, सही बात है, सही बात है। वो मैं एक बार कंबाइन करके बेटा बताऊंगा, वो मैं कंबाइन करके बताऊंगा। अभी इस बात को मैं लिख रहा हूं, उसको भी एक साथ सवाल में कर लेंगे, उसको समझ में आ रही ना बात। तो यदि 0.37510 है, तो सिंपल सा चलो यहां पर 0.375 जो ही मल्टीप्लाई किया 2 से, जो ही मल्टीप्लाई किया 2 से, जो हमारे पास जो ये बेस था, जरा बात सुनना। तो यदि यहां पर दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, ये मेरे लिए फिक्स्ड पॉइंट है, ये मेरे लिए फिक्स्ड पॉइंट है, इस बात को समझना, ये मेरे लिए फिक्स्ड पॉइंट है। जो ही यदि आपने मल्टीप्लाई किया तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 7 दूना के 14, एक 15 हो जाएगा, 3 दूना के 6, एक 7 हो जाएगा, और यहां पर मेरे लाल जीरो आएगा। बोलो यार इतनी बात से सहमत हो? हाँ सर आपकी बात से सहमत है। ये जीरो उठ के यहाँ चला आएगा, लेके चले आओ, उठा के जीरो को लेके चले आओ, और जो ही जीरो को लेके चले आना, बड़े मोहब्बत से इसको कैंसिल आउट कर देना, कोई मतलब नहीं है। सर जब जीरो उठा के यहाँ लेके चले आए तो जीरो आपका यहाँ आ गया, सही बात है सर। अब इसको आप जो है 2 से मल्टीप्लाई करो मेरे भैया, जीरो होगा, 5 दुना के 10 होगा, 7 दुना के 14, एक 15 होगा, डेसिमल के बाद आपका 1 आ जाएगा। इस 1 को बाबू आप यहां से उठाना, इस 1 को आप यहां ला के रख देना। जो ही 1 को यहां ला के रखना,
तो याद रखना, थोड़ी सी मेरी बात को, इस 1 को आप कैंसिल आउट कर देना। हाँ सर मैंने कर दिया। फिर यहां से क्या करना, फिर से इसको मल्टीप्लाई करना, या तो 0 0 तक चलने की कोशिश करोगे, या तो आपका सेम 375 या 750 इंटरमीडिएट नंबर रिपीट होना चालू हो जाए। फिर यदि आपने इसको 0 किया, 5 दूना के 10 किया, और आपको यहाँ पर हो जाएगा 1, आपका यहाँ पर हो जाएगा 1, और आपने 1 को यहाँ पर लाके रख दिया और इस 1 को कैंसिल्ड आउट कर दिया, कैंसिल्ड आउट, पूरा का पूरा 0 बन गया सर, पूरा का पूरा 0 बन गया। अब यहीं पर स्टॉप कर जाना। ये वाला पोर्शन आपके पास हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आपके पास बन जाएगा MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये वाला पोर्शन आपके लिए बन जाएगा LSB, दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और आप चलोगे, आप यहां से आप चलोगे MSB टू LSB, MSB टू LSB, तो आपके पास नंबर हो जाएगा 0.375 का 10 है, तो आपका नंबर कितना होगा, वो नंबर होगा 0.011 का बेस 2 होगा सर, 0.011 का बेस 2 होगा। जीरो 0.011 का बेस 2 होगा। वन का बेस 2 होगा। इस बात को आप इस बात को आप अच्छे से याद रखना। अब जिस भी बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट था उनको क्लियर हुआ। अगर मल्टीप्लाई से 1 नहीं आए तो जो भी आएगा तो वो रखना, 1 ही आएगा या तो 0 आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। 1 आएगा या तो 0 आएगा, क्योंकि बाइनरी है ना। चलिए, यदि आप ये बात को समझ गए, याद रखना इसी सवाल को लेते हैं और कहीं नहीं जाते हैं, इसी प्रॉब्लम को लेते हैं और आपको दिखाया कि यदि फ्रैक्शनल पार्ट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेकिन जरा बात सुनिएगा, यदि यही सवाल है सॉरी, आपके पास यही सवाल है 0.011 का बेस यदि 2 है और मुझे चाहिए इसका डेसिमल नंबर, मुझे इसका चाहिए डेसिमल नंबर, इस बात को समझना। तो आप क्या करोगे कि 0.011 का यहां से क्या करोगे, वहां से 0 1 2 3 स्टार्ट कर रहे थे 0, हाँ तो आप जो है, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो मेरे भैया MSB है ना बाबू, यदि ये तुम्हारा पोर्शन तो MSB है ना, MSB है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है ना, ये वाला पोर्शन तुम्हारा LSB है ना, ये तो तुम्हारा LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट है, मतलब आप इधर से चले हो। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट को ऑलवेज हायर नंबर दिया जाता है, याद रखना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट को ऑलवेज हायर नंबर दिया जाता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट को ऑलवेज लोअर नंबर दिया जाता है। इसीलिए जब इधर LSB थी तो 0 1 2 3 करके मैंने चला था, यदि अब MSB इधर है तो -1 हायर नंबर होता है, निगेटिव -1 -2 -3, -1 -2 -3, इस बात को आप याद रखना, इस बात को आप याद रखना। -1 इसको आप लिखोगे -1 -2 -3, इस बात को आप लिखोगे इस तरीके से। तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे 0 इंटू 2 की पावर -1 प्लस आप यहां पर लिखोगे 1 इंटू 2 की पावर -2, यहां पर लिखोगे 1
इंटू 2⁻³ 0 इंटू 2⁻⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻⁻2 प्लस 1 इंटू 2⁻⁻3। आप ये लाइन लिखोगे, ये आप लाइन लिखोगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो आप लोग। डेसिमल से जब आगे बढ़ोगे तो हर एक बीट के लिए -1 -2 -3 -4 -5 लिखते चले जाओगे। तो यहां से आगे बढ़ो -1 -2 -3 सर। तो आपने यहां पर लिखा 0/2⁻1 प्लस 1/2⁻2 प्लस 1/2⁻3 1/2⁻3। हाँ जी, तो ये वाला पोर्शन तो आपको हो जाएगा 0। तो आपके पास हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8। एलसीएम निकालोगे बन जाएगा 8। यहां से 4 दूना के 8 प्लस 1 आपके पास हो जाएगा 3/8। 3/8 जो ही 3/8 को डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा 0.375 का 10। 375 का 10 सर। हाँ जी सही बात है। 0 पॉइंट। तो सर एक बात बताओ, जब आपको बाइनरी से डेसिमल में आए हो, तो जरा नजर डालो यहां पर क्या किए हो। सर मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने डिवाइड किया हुआ है सर। मैंने क्या किया हुआ है? मैंने डिवाइड किया हुआ है। इस बात को समझना, आपने क्या किया हुआ है। यहां पर मैं ये लाइन बोल सकता हूं कि आपने डिवाइड किए हुए हो। डिवाइड किए हुए हो कि नहीं किए हो? हाँ सर, डिवाइड करते हुए आए। तो अब मैं आपको एक जनरल रूल लिखता हूं। तो मैं अब आपको एक जनरल रूल लिखता हूं, बस लिख दूं ना अब? नहीं तो कोई क्वेश्चन यदि और चाहते हो तो पूछ लो, यदि यहां पर किसी भी तरह का कोई डाउट हो। ओके, सब क्लियर है, अच्छी बात। चलो अब रूल लिखते हैं। रूल का ये है कि यदि आपके पास डेसिमल नंबर का, ये डेसिमल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल नंबर का यदि आपके लिए फ्रैक्शनल पार्ट है, जरा बात सुनना। डेसिमल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट है, जरा बात सुनना, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। यदि डेसिमल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट है और आपको चाहिए यहां पर बाइनरी नंबर, आपको यहां पर चाहिए बेस आर नंबर, आपको चाहिए यहां पर ऑक्टल नंबर, और आपको चाहिए यहां पर, जरा बात समझिएगा, हेक्साडेसिमल नंबर। यदि आपको चाहिए यहां पर हेक्साडेसिमल नंबर, आपको चाहिए यहां पर हेक्साडेसिमल नंबर, और ये यहां पर ये हुआ सिंपल। तो अब जरा बात सुनना, यदि मैंने डेसिमल नंबर से गया हूं बाइनरी नंबर, इसी रूल के लिए डेसिमल नंबर रटना नहीं है मेरे बाबू, रटना नहीं है। बेस यहां पर आर है बेटा, बेस यहां पर बाबू आर है, बेस यहां पर 10 है बेटा, बेस यहां पर 8 है, बेस यहां पर 16 है, बेस आपका यहां पर 2 है सर, बेस आपका 2 है बाबू।
और जरा बात समझो, डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर की ओर जाना है। मैंने क्या लिखा था कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या मैंने लिखा है आपको? डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर जाने के लिए मैंने आपके लिए क्या लिखा हुआ है? तो आप बोलोगे सर आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है, सर आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 2 किया हुआ है। सर बाइनरी नंबर से इधर आने के लिए सर आपने किया हुआ है डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 सर। हाँ मल्टीप्लाई, सही बात है। यहां से बाबू मल्टीप्लाई बाई आर, मल्टीप्लाई बाई आर। यहां से बेटा यहां पर क्या किया है मैंने? मैंने डिवाइड बाई आर किया है, डिवाइड बाई आर किया है। यहां से सर क्या किया है मैंने? मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई बाई 8 किया हुआ है। यहां से यहां मैंने क्या किया हुआ है? डिवाइड बाई, डिवाइड बाई 8 किया हुआ है। यहां से मैंने क्या किया हुआ है? मल्टीप्लाई बाई 16 किया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 16। यहां से यहां मैंने क्या किया हुआ है? डिवाइड बाई 16 किया हुआ है, डिवाइड बाई 16 किया हुआ। बेटा आप जो है पीजीसीआईएल का एक बार पेपर देख लो सारे। मैंने क्या बोला, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कोई एक पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि एसएससी जेई आरआरबी जेई, या एक जनरल आपके एग्जाम्स में बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के यदि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। जो आपके 3-4 क्वेश्चंस आते हैं वो 3-4 क्वेश्चंस आपके बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएं, छूटे ना एक भी। नहीं पूरा जॉल नहीं है बेटा, ये पढ़ाने के अपने अपने मेथड होते हैं। क्योंकि यदि आप केवल आप इसको भर पढ़ना, इसके अलावा कुछ नहीं, यदि आपने एक दो सॉल्व कर लेना, इस मेथड को देख लेना, आपके पास प्रॉपर इसका कोरस्पॉन्डिंग पीडीएफ फाइल भी मिल रही होगी। हाँ कोरस्पॉन्डिंग पीडीएफ फाइल भी मिल रही होगी। अब एक प्रॉब्लम्स लेते हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स, जो आपका इंटीजर पार्ट भी होगा और आपका फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा। मतलब उसमें हमने इंटीजर भी ले रखे होंगे और आपको फ्रैक्शनल पार्ट भी ले रखे होंगे, दोनों हम ले रखे होंगे और देन हम उसको सॉल्व करते हैं और यहां से फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि यदि आपके पास है 135, 135 और 175, 175 नहीं लेते हैं, 143 लेते हैं सर, 143 लेते हैं। ये डेसिमल नंबर है जी, और हम जो है कन्वर्ट आपको कर रहे हैं बेस, बेस जो है 5 में जाना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात है, हम जो है बेस जो है 5 में जाना चाह रहे हैं, सिंपल। हम बेस जो है 5 में जाना चाह रहे हैं। तो याद रखिएगा इस डेसिमल वाले जोन को, ये वाला पोर्शन आपका इंटीजर पार्ट है जी, ये वाला पोर्शन आपका क्या है? ये वाला पोर्शन आपका इंटीजर पार्ट है, ये वाला पोर्शन आपका इंटीजर पार्ट है, ये वाला पोर्शन आपका इंटीजर है और ये वाला पोर्शन आपका फ्रैक्शनल है। इस बात को समझना, ये वाला पोर्शन आपका फ्रैक्शनल है, इस बात को समझना डिटेल वे में। ये मेरा फ्रैक्शनल है।
तो यदि आप ना 135 को, जरा बात समझना, 135 को यदि आप सॉल्व करेंगे, 135 को यदि आप सॉल्व करेंगे तो आप जो है 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 से मैं कह रहा हूं, बेस आपका किधर जाना है, 5 जाना है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छके 30 होगा, 5 साते 35 होगा, 5 साते 35 होगा। तो आपका रिमाइंडर जो है वह रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 0। फिर आपने 5 से डिवाइड किया, आपके पास हो जाएगा यहां पर 5, यहां पर हो जाएगा 13, 13 5 65, यहां पर हो जाएगा रिमाइंडर 2 सर। जो ही रिमाइंडर 2 हुआ सर ठीक है, मैंने यहां पर 5 से डिवाइड किया, 5 दूना के 10 होगा, रिमाइंडर यहां 3 होगा। जरा बात सुनिएगा, जो आपका यदि ये भागफल आया है, ये भागफल आपका 5 से छोटा है, इसमें 5 से भाग नहीं जाएगा, तो ये वाला आपका बन गया एमएसबी, ये वाला बन गया एमएसबी, ये आपके लिए बन गया एमएसबी, और ये वाला बन गया मेरे लाल एलएसबी। इस बात को समझिएगा, ये मेरे लिए बन गया एमएसबी, वो मेरे लिए बन गया एलएसबी। तो यदि मैंने बोला कि 135 का यदि मेरे लिए यदि 10 है, बस 135 को समझिए, तो आप उसके लिए लिख सकते हो 2 3 2 और 0 का 2 2 3 सर फर्स्ट लाइन में 27 होगा। किसमें बेटा? हाँ चलिए, आप लोग की बात सही है, आप लोग की बात सही है, चलिए ओके। 5 दूना के 10 होगा, 5 साते 35 होगा, हो जाएगा 0। सही बात है, जैसा आप यहां पर हो जाएगा 5, यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा 5, यहां पर हो जाएगा 1 और यहां पर हो जाएगा 0। तो आप इसको बोलोगे एमएसबी और इसको बोलोगे एलएसबी। आई होप क्लियर। सही बात है, ये अच्छा लगा मुझे। अब सही है, अब सही है यहां पर। तो आप लिख सकते हो 135 का यदि यहां पर बेस 10 था तो आपके पास हो जाएगा 102 और 0 का 5। अब .143 का निकालते हैं हम लोग, यहां तक सभी को क्लियर है ना? .143 का निकालते हैं, .143 का निकालते हैं। डॉट जो है 143 का यदि आपने निकाला, सॉरी, ये आपके पास दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है। डॉट डेसिमल, डॉट डेसिमल ये फिक्स्ड पॉइंट है। तो यदि, हाँ सही बात है, यदि आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 तिहाई 15, 5 के 20 1 21 और 5 2 7, डेसिमल होगा कुछ नहीं आया 0। बेटा यहां पर 0 ले आओ और इस 0 को कर दो कैंसिल्ड आउट, इसको कर दो कैंसिल्ड आउट। अब यहां से आ जाओ, 5 से कर दो मल्टीप्लाई, यहां पर हो जाएगा 25, 5 दूना के 7 होगा, 7 5 35 होगा, यहां पर हो जाएगा 3, ये 3 इधर चला आएगा, इस 3 को कर देना कैंसिल्ड आउट।
फिर यहां से 5 से मल्टीप्लाई करना, फिर यहां से हो जाएगा 25, यहां पर हो जाएगा 37, फिर आपको यहां पर मिल जाएगा 25, 37, 25, 3 28 यहां पर होगा, देन यहां पर 2 होगा, फिर यहां पर 2 लेके चले आना, 2 को कैंसिल आउट कर देना, फिर आप यहां पर लिखना 5, यहां पर 25 होगा, फिर यहां पर 7 होगा, 8 5 40, 3 43 होगा, 4 यहां पर आएगा, 4 इसको कैंसिल कर देना, देखना 3.75 अप्रोक्सीमेटली। अब इसको रखने देना, या इसको आगे बढ़ने का मन है तो आप आगे बढ़ते चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहो तो आप यहां पर रुक सकते हो, आप यहां पर रुक सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। तो ये वाला पोर्शन तो आपका एलएसबी हुआ, ये वाला पोर्शन आपका एमएसबी हुआ, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट हुआ। और जब मैं यहां से चलूंगा इसको लेके, तो ये वाला पोर्शन आप ऐसे यहां से आओगे। तो जब यहां से आओगे तो 0 पॉइंट, रुक जाना बात को, 0.143 आपका डेसिमल था, तो आपके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिली थी 0.0324। जितने भी लोगों ने 1 तक आगे लिखे हो गलत नहीं है, सभी का सही है। अब ये लाइन है, जब यदि आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए क्या होगा सर, तो 135.143 का बेस 10 था। तो यदि मैं इसकी लिखने की बात करूं, तो जैसा निकिता ने ऊपर ने भी, अर्चना AMR कुछ एक बच्चे का नाम है, अमर, जो भी अपने मन से मैं ऐड कर लिया, तो आपके लिए 1020 लिखे हो, सही बात है, 1020 डॉट डॉट ये वाला पोर्शन से लिख देना 0324, और आपका बेस आपका 5 होगा। आपका जो बेस होगा वह बेस आपका 5 होगा। चले, एक सवाल और बनाइए, इसके इस तरीके से नहीं दूंगा, आपको ये बनाना है। ये बताएं आप लोग, ये आप बताएं। चलिए आइए, आप ऐसे होमवर्क इसको समझ के सॉल्व करिए, आप इसको सॉल्व करिए। ये पहले अभी नहीं, इसका तो थ्योरी मैंने आपको समझाया ही नहीं है, पहले इसको करिए, जब इसका थ्योरी समझाएंगे तब देंगे। बेटा आपका उज्जवल, जहां पर भी आपका रिलेटेड यदि क्वेश्चंस है ना, आप पेपर डाउनलोड कर लो, पेपर को सॉल्व कर लो, बस पेपर डाउनलोड कर लो, पेपर को आप सॉल्व कर लो, बहुत है। यही क्वेश्चन आज का लास्ट रहेगा, आप इसको सॉल्व करें फटाफट। देखिए 1011 2 के लिए बेस 10 जाना है,
तो यहां पर 0 1 2 और 3, 0 1 2 और 3, तो सिंपल सा 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस सर 1 इंटू 2 की पावर 0, हो जाएगा 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, यानी 8 2 10 1 11, 11। कॉन्टैक्ट नंबर बेटा मैंने दे दिया है। चलिए सही है ये। अब सुनिएगा बात यहां पर 1.1010, यदि मुझे चाहिए डेसिमल में तो -1 -2 -3 -4, तो 1 इंटू 2 की पावर -1, 0 इंटू 2 की पावर -2, 1 इंटू 2 की पावर -3, 0 इंटू 2 की पावर -4। सिंपल सा हो जाएगा 1/2 प्लस 0 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 0 सर। 1/2 बेटा यहां पर हो जाएगा 1/8, 1/2 प्लस 1/8, तो आपके लिए एलसीएम हो जाएगा 8, यहां पर हो जाएगा 4 प्लस यहां पर हो जाएगा 1, यानी 5/8। और 5/8 का आप ही लोग लिख के बताओ क्या होगा। 5/8 का आप ही लोग लिख के बताओ क्या होगा। 5/8 का आप लिखोगे तो क्या आएगा, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। 5/8 का आप बोलोगे 0, 8 छक्के 48, 8 दूना के 16, 8 पांचे 40, 8 पांचे 40, यानी 0.625। सही बात है बाबू। तो सर यहां से 11 आया था, यहां से 11 आया था, तो आप ये लाइन बोल सकते हो, ये लाइन आप बोल सकते हो अच्छे तरीके से कि सर यदि आप इसको लिखना चाहते हो आप, तो आपका हो जाएगा 11.625 का डेसिमल वैल्यू 10। आज की क्लास में बताओ किसी भी तरह का कोई भी डाउट है। आज की क्लास हम फिर आगे बढ़ेंगे वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशंस को, और कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारी 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी मेरे लाल। द आर्किटेक्चर्स ऑफ कंप्यूटर एंड वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास आपकी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना, अच्छी है कैसी है, कुछ इनहेंसमेंट चाहते हो, बस ये मुझे बता देना। चलो अच्छा लगा आपसे बात करके, मुलाकात। आपके पास किसी भी तरह का डाउट होगा, आपके पास किसी भी तरह का डाउट होगा, आप लोगों के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, देन यू कैन, हाँ, तो आप जो है ये यहाँ पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई भी पढ़ रहे हो डाउट है, यू कैन कॉन्टेक्ट में। चलिए आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, कल जो इसी से हम आगे बढ़ेंगे सर। हाँ बेटा, बेहतर मैंने बोला ना कि आप हमारे साथ एक बार किसी भी टीचर के साथ, केवल मेरे साथ नहीं, किसी भी टीचर के साथ आप पहले उसको थोड़ा सा 1-2 दिन का समय दीजिए, उसको समझिए, आपको ओबियस सी बात है आपको अच्छा लगने लगेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।